कहते हैं अपने लोग को छोड़कर भगवान प्रकट हो गए। बनमाली घनश्याम पीत वासा मधुर मुरली मनोहर कांची कला बचिरा लसन मुकुट कुंडल त्रिभंग ललित चारु कौतुभेन विराजिता कोटि मनमत लावण्य हरिचंदन चरिता परमानंद मधुर मूर्ति मुरलीधरा। ऐसे भगवान आए कहाँ स्वभक्ताना मृदान अमलानी निर्मल भक्तों के हृदय भगवान आ गए। अच्छा तो अकेले भगवान आए ना, और आज कोई सामान्य व्यक्ति आते बाकी तुम दो चार आते तो भगवान अकेले कैसे आएंगे। वो दवादी अपने भक्तों को लेकर के आए। क्यों आए? कथा सुनने के लिए। कैसे आए? छिप करके। वर्षा हुई फूलों की और मारा चूरा बिखेरा गया, शंख ध्वनि हुई। जितने सभा में सुनने वाले थे न काऊ घर का ध्यान रहा न किसी शरीर का ध्यान रहा। ने बोला धन्यवाद इस सत्ता की महिमा जिनसे पशु पक्षी का भी उद्धार हो जाता है। मनुष्य लोक में इसे पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं। ये पाप के प्रभाव को नष्ट करने वाला इसके समान संसार में और कुछ भी नहीं। अच्छा कौन कौन शुद्ध हो जरा बता दीजिए, कोई मार्ग है कि नहीं? बोले जो निरंतर पाप करने वाले हैं वो भी महाराज कर जाते, जो माता पिता के द्वेषी हैं, धर्म परंपरा से वर्जित हैं, छल कपटी हैं, ईर्ष्या द्वेष रखने वाले ऐसे हिंसक वे पवित्र हो जाते हैं। अच्छा 5 पाप बड़े भयंकर माने गए। कौन कौन? सबसे पहला हुआ मदिरा पीना, शराब पीना, ब्राह्मण की हत्या करना, सुवर्ण की चोरी करना, गुरु स्त्री गमन करना और विश्वासघात। ये 5 भयंकर पाप होते हैं। ऐसे भी किसी ने किया हो वो भी सबका पवित्र हो जाता है। मन से वाणी शरीर से कैसा भी पाप करने वाला हो, दूसरे दिन हरण करके अपना शरीर पुष्ट किया हो, ऐसा व्यक्ति भी सबका पवित्र हो जाता है। बोले हम नहीं मानेंगे, आप हमको कोई प्रमाण दीजिए किसी का उद्धार हुआ ऐसे कि नहीं। तब उदाहरण दिया एक इतिहास। इतिहास माने इति माने मृत्यु, हा माने श्वास माने था। इस प्रकार से जो पहले ऐसा ही था, एक तो घटना प्रधान इतिहास अथवा जहाँ मृत्यु का उपहास किया गया वो होता इतिहास। तुंगभद्रा नाम की नदी किनारे एक उत्तम नाम का नगर है जहाँ सत्कर्म परायण एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, सर्वशास्त्र विशारद हैं। ये जगती तुंगभद्रा तट नाम का नगर है स्थान। उत्तम नाम का नगर है, मानव शरीर है जिसमें आत्मदेव आत्मना परमात्मा दिव्यति आशा आत्मदेव। ये जीवात्मा भी आत्मदेव है। इसकी दूषित बुद्धि का नाम है धुंधली। आध्यात्मिक जगत में व्यवहार की बात सुनो तो महाराज पत्नी तो ऐसी है इसकी, वो तो बड़ा पढ़ा लिखा है, लेकिन भिक्षु को वित्तवान लोग धनवान तो पर है भिखारी, इसका मतलब कंजूस। धनवान तो है पर है कंजूस, खर्च नहीं कर सकता। भिक्षु का वित्तवान लोग तत्व उसकी पत्नी का नाम धुंधली, यथा नाम तथा गुण। हमेशा कहती हम जैसा कहें वैसे ही बात है और किसी नहीं। अच्छे परिवार में पैदा हुई लेकिन उसका स्वभाव ऐसा पड़ गया। संसारी चर्चा में पूरे दिन लगाओ, अगर भागवत कथा प्रारंभ की हुई नींद आती, नींद आती। घर गृहस्थी सूरा गृह घर कार्य करने में बड़ी कुशल है और कृपणा कल है प्रिया। बहुत लोग ऐसे लड़ाई झगड़ा बिना उनका मन नहीं मानता है। एक देवी थी बड़ी झगड़ालू थी। एक दिन कोई नहीं मिला उसे तो पड़ोसी ने बात बोले अपनी झोली अचला फहराया ऐसे, बोले आग दे दे गए। आग से दिन कपड़ा नहीं चल जाएगा, तुझे से क्या लेने, हमारा कपड़ा हमारा ही तो है। लड़ने का मौका मिल गया। ऐसी महाराज कलाए प्रिया था। दोनों पत्नी रह रहे, धन बहुत सारा समाप्त कर दिया, पर महाराज आपत्ति क्या थी, संतान नहीं हुई। किसी ने कहा तो दान पुण्य करो। दान पुण्य के आधा भाग मिटा दिया, फिर नहीं पुत्री नहीं कुछ भी नहीं।
एक बार पुत्र दुख से दुखी होकर के मरने गया जंगल में। एक सरोवर के पास में जलपान किया और महाराज बैठ गया। एक महात्मा जी आ गए। महात्मा को उसने प्रणाम किया। उन्हें पूछा, भाई समाचार भाई ठीक ठाक तो हो कि नहीं? तो महाराज रोने लगा। महात्मा ने कहा, ब्राह्मण देवता रोते क्यों हो? तुम्हारे मन में क्या चिंता है? आपने दुख का कारण बताओ। आप पंडित जी कहते हैं, क्या बताऊं अपने पाप का कारण? हमारे जो पूर्वज है ना, हमारे हाथ का जल भी नहीं लेते हैं। क्यों? जिसको कोई संतान है तो उसके हम जल नहीं लेंगे। मत दत्तम ने विनंती, मेरे दिया हुआ तर्पण वगैरह स्वीकार नहीं करते हैं। मैं तो मरने आया हूं। क्यों? प्रजा दुखी है। अच्छा एक बात है, जब संतान नहीं तो फिर जी के क्या करना? प्रजा के बिना संतान ना घर बेकार, धन बेकार, कुल बेकार। गौ लाता हूं वो बंध्या हो जाती है, वृक्ष लगाता हूं वो सूख जाता है, जो फल घर में लाता हूं वो भी खराब। मैंने घर में देखे ऐसे, देखो जिसके हाथ का वृक्ष लग जाए वो भागहीन नहीं हो सकता। जिसके पाल फल गौ बंध्या गौ भी गर्भवती हो जाए समझो भाग्यशाली है। फल खराब नहीं निकलेंगे। ऐसे महाराज इस जीवन से क्या लेना देना है? महात्मा ने उनके मस्तक की रेखा बांची और कहा, देखो पंडित जी, मुंच ज्ञानम प्रियारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य तय संसार वासना। ये संतान की कामना छोड़ दो, कर्म की गति बड़ी बलवान होती है। विवेक का आश्रय लो और संसार वासना का परित्याग करो। पंडित जी, मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को देख लिया, तुम्हारे 7 दिन तक कोई संतान है ही नहीं। और संतान का तो किसको सुख मिला? महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या किसको सुख किया? क्या अंग के पुत्र बेन था, क्या सुख मिला? रात में 12 बजे घर छोड़ना पड़ा। तो क्या करें? संन्यास ले लो, संन्यास हो। अब अपनी अपनी सोच की अलग बात है। ये तो संत की बात है, भाषा रही कि वे संन्यास ले लो, महात्मा बन जाओ, तुम्हें सुख मिल जाएगा। अब पंडित जी क्या कहते हैं? इस विवेक से मुझे क्या लेना? मुझे संतान चाहिए। तो फिर न दिया तो अगर संतान नहीं दोगे तो तुम्हारे सामने आत्महत्या कर लूंगा। महात्मा ने कहा, आप अच्छी आफत पड़ गई, संतान को गांठ थोड़ी बांधे खोल के दे दे। तुम्हें क्या पता? तो महात्मा संन्यास शुष्क जीवन है, और जिसमें संतान हो वो जीवन सरस होता है, पुत्र हो पौत्र हो। ऐसा ब्राह्मण हृदय करके उन्होंने कहा, देखो 4थे श्लोक कथा आएगी। चित्रकेतु ने विधान को मेटना चाहा पर परिणाम दुख ही लगा। सगर के 60,000 पुत्र हुए फिर भी परेशानी हुई। इसलिए मैं अब तुम ज्यादा हट कर तो सुनो, एक फल दे दिया, जाओ अपनी पत्नी खिला देना। आत्मदेव शाम को गए अपने घर में। पत्नी जो थे बड़ी हंसने बोले, पता नहीं कहाँ गए घूमने, सुबह जाते शाम तक लौट के आते। उन्हें भगवान में सत्संग में गया था, वहाँ संत जी मिले, उनको मैंने अपनी समस्या बताया, उन्हें फल दे दिया और फल तुम खा लो। नियम क्या बताया? बोले सत्य बोलो, पवित्र रहो, दया करो, दान करो, दिन में एक बार धर्म करो। हमारी भागवत संतान प्राप्ति के 2 व्रत है, एक तो 6ठे स्कंद में है और एक 8वें स्कंद। वो समय आने पर बताऊंगा। यहाँ बताया कि सत्य बोलना, पवित्र रहना, दया दान करना, एक बार भजन करना, और 1 वर्ष तक अगर तुमने नियम कर लिया तुम्हारी संतान निश्चित हो जाएगी। वो तो महाराज चले गए, संत घर में ले आए, पत्नी फल दे दिया और फल महाराज स्वभाव उसका ठीक नहीं था। एक बात बताएं, पति पत्नी दोनों के विचार एक हों, आगे काम भी ठीक चलता। अगर विचार अलग अलग ना तो पटरी नहीं खाता, बात नहीं बनती है। इसलिए तरुणी कुटिला तस, हमारा स्वभाव उसका अच्छा नहीं। उसकी सहेली आई घूमने के लिए, उनसे रोने लगी। मेरे मन में बड़ी चिंता है। बोले क्या? हमारे पतिदेव कहीं गए थे, कोई फल ले आए और कह रहे फल खा लो।
तुम्हारे गर्भ रह जाएगा। बोले फल मैं नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाएगी? बोले फल खाने से गर्भ रह जाएगा, उधर वृद्धि हो जाएगी, भोजन हो नहीं पाएगा, तो घर का काम धंधा कैसे करूंगी? बोले हम कर जाएंगे। बोले अगर घर में डकैती पड़ गई तो भागेंगे कैसे? अच्छा चलो ये ना आए, कुछ नहीं होता है भगवान। बोले कि सूर्य 12 बजे रह गया तो अच्छा बच्चा टेढ़ा हो गया तो मेरा मरना ही हो जाएगा। पर सूती स्त्री को हमेशा दुख है, मैं तो सहन नहीं कर सकती हूँ। एक और भय है। बोले क्या? मेरे पति भोले वाले हमारी नंद बुला लेंगे और सारा धन, हम तो काम करने लायक रहेंगे नहीं, सारा धन ले जाएगी यहाँ से। फिर उठने बैठने में, सोच जाने में बड़ी परेशानी है। अच्छा बच्चा हो जाए तो पालने परेशानी, खिलाने परेशानी। तो तेरी क्या चाहती है? मेरी दृष्टि में तो बंध्या नारी या विधवा नारी सुखी है। किसने कहा? धुंधली। ऐसे पुत्र का सहारा लेकर फल को नहीं खाया। शाम को पति ने पूछा फल खा लिया? बोले हाँ, झूठ बोल दिया, खा लिया। लेकिन अब कैसे काम चले? एक बार उसकी बहन आ गई, दैव योग से वैसे भ्रमण करने आई। सारी चिंता बताई, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत कमजोर पड़ रही हूँ। बोले चिंता मत कर, मेरे गर्भ है, मेरे पति लोभी हैं, उनको पैसा दे देना, वो तेरे को संतान दे देंगे। तो फिर इस फल का क्या करूं? फल सत्य, महात्मा की बात सत्य है कि नहीं है? तो गौ को दे दो, पता लग जाएगा। फिर संतान दे देगी, फिर पालन बोलो। बोले मैं करूंगी पालन पोषण। ठीक है। ऐसे ही उसके अपने बहन के कई अनुसार स्थिति स्वभाव होने के कारण उसने वैसा ही किया। समय आने पर उसके बच्चा पैदा हुआ, उसको जाकर दे दिया। ये रहस्य किसी को पता नहीं। और महाराज पति ने पूछा कोई परेशानी? बोले कोई परेशानी नहीं। ब्राह्मण ने जात संस्कार कर्म कराया। जात संस्कार विधि के अनुसार बच्चे के जीभ पर शहद से सोने के सील से भगवान का नाम लिखना चाहिए। संस्कारी बालक को बनाना है। खूब बाजे बजवाए गए, पर उन्होंने कहा मेरे स्तनों में दूध तो है ही नहीं, तो कैसे बालक का पालन पोषण करूं? बोले मेरी बहन उसको बुला लो, उसका बच्चा मर गया है, वो आप घर में आके पालन पोषण कर देगी। ऐसा ही उसने किया। तो उन्होंने कहा कि नामकरण संस्कार तो हो ही जाना चाहिए। आत्मदेव ने विचार किया, मेरे जैसा नाम मेरे पुत्र का होगा, मेरा नाम आत्मदेव, मेरे पुत्र का नाम परमात्मा देव होगा। बोले नहीं, बच्चा पैदा हमने किया, कष्ट हमने सहन किया, नाम मेरे द्वारा होगा। मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र नाम रहेगा धुंधपारी। परम प्रिया धर्म अर्थम धुंधम करो त्यसो धुंधकारी लोका लोकेस्मिन सर्वस्व ख्याति मागता। ऐसे करके महाराज धुंधकारी नाम रखा। 3 महीने वो गौ फल दे दिया, उसके बाद बच्चा पैदा हुआ, उसके मारा बालक हुआ। सारी जनता देखने आई, गौ के बच्चा बड़ा सुंदर है और उसके कान गौ के समान है। उनका नाम रखा उन्होंने। गोकुल संसारी लोग जो उनके थे सभी लोग परिचित, सभी कहे आत्मदेव की प्रशंसा तो देखो, भाग्य देखो कितना प्रबल है। 2 बच्चे हो गए इनके घर में। पर एक बात, धुंधकारी छल कपट की संतान, इसलिए बड़ा दुष्ट हुआ और गोकुल बड़े विद्वान हुए। एक बार ये महाराज धुंधकारी था, शस्त्र हाथ में लेकर के लोगों को परेशान करते, बच्चों खिलाने बहाने लाता, फेंक देता था। वैश्याओं को लाकर के अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक बार जब नहीं रही संपत्ति तो माता पिता को परेशान किया, पिता रोने लगे, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, इससे अच्छा न होता, पुत्र तो बढ़िया रहता। तिष्ठामि व गच्छामि को में दुखम देखो है, मेरे दुख को दूर कौन करेगा, क्या करूं। अब आए गोकर्ण जी समझाने की। असारा खलु संसारा दुख रूपी विमोह। पिताजी समय पर हर किसी को ज्ञान देना चाहिए। आज पुत्र ही पिता को ज्ञान दे रहा है। किसका कौन पुत्र है, किसका पिता है, इस संसार में जब तक दीपक में तेल रहता तब तक दीपक जलता है। जब तक स्नेह रहता है
तभी तक व्यक्ति आसक्त रहता, परेशान होता है। संसार में कोई सुखी नहीं है। न सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्त से मुनेरे कांत जीविना। न इंद्र सुखी है और न चक्रवर्ती सुखी है। सुख तो विरक्त महात्मा सुखी है। पिताजी अज्ञान का परित्याग करो और भगवान का चिंतन करो, ऐसे समझाया। और गोकर्ण ने जब पिता से कहा, पिताजी देयस्मिन् मास हृदय अभिमतिम के जत्वम, ये जो शरीर है इस हाड़ मांस का थैला है, इसमें अभिमान का परित्याग करो। पत्नी पुत्र इनमें ममता भाव को छोड़ करके ये संसार क्षण भंगुर है, ऐसा देख करके वैराग्य रागरस हो जाइए, भक्ति निष्ठा करो। इसलिए कहते हैं इसी श्लोक का अभिप्राय है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कलि प्रात को जान खिली न खिली, मलयादिर की सुच शीतल मन सुगंध समीर बही न बही। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। पता नहीं आगे श्वास निकलेगी या नहीं निकलेगी। पिताजी भागवत धर्म का सेवन करो, सांसारिक धर्म का परित्याग करो, संतों की सेवा करो, कामनाओं का परित्याग करो, किसी की ना गुण का चिंतन करो ना दोषों का। क्या करे? भगवान की सेवा कथा रस का पान करो। इस तरह से उन्हें 10वें स्कंद का पाठ करके और वो अपने शरीर को प्राप्त हो गए। बोलो भागवत भगवान की। ये अवसर फिर नहीं आना है, सत्संग करो सत्संग करो। ये अवसर फिर नहीं आना है, सत्संग करो सत्संग करो। ये तो अवसर फिर नहीं आना है, सत्संग करो सत्संग करो। ये अवसर फिर नहीं आना है, सत्संग करो सत्संग करो। ये बर्तन हिलने डुलने का सत्संग करो सत्संग करो। ये भक्त न हिलने देने का सत्संग करो सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति लुट जावे, चाहे धन संपत्ति लुट जावे, चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे थाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो सत्संग करो। तो अवसर फिर नहीं आना है, सत्संग करो सत्संग करो। ये तो अवसर फिर नहीं आना है, सत्संग करो सत्संग करो। अवसर फिर नहीं आना है, सत्संग करो सत्संग करो। ये अवसर फिर नहीं आना है, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, ये नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। भाए नहीं बात हमारे हो, सत्संग करो सत्संग करो। तो अवसर फिर नहीं आना है, सत्संग करो सत्संग करो। ये तो अवसर फिर नहीं आना है, सत्संग करो सत्संग करो। अपमान अचानक हो जाए,
अपमान अचानक हो जाए, साथी सभी बिछुड़ जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जावे, नित्य नई आफत आवे, सत्संग करो सत्संग करो, नित्य आफत आवे, सत्संग करो सत्संग करो। अवसर फिर नहीं आना है, सत्संग करो सत्संग करो। ये अवसर फिर नहीं आना है, सत्संग करो सत्संग करो। ये सुख संपत्ति के अभिमानी है, सब करो अचबन तुम बहते पानी, अचबन करो बहते पानी, तो 4 दिनों की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो। ये 4 दिनों की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो। तो अवसर फिर नहीं आना है, सत्संग करो सत्संग करो। ये अवसर फिर नहीं आना है, सत्संग करो सत्संग करो। तो अवसर फिर नहीं आना है, सत्संग करो सत्संग करो। ये तो अवसर फिर नहीं आना है, सत्संग करो सत्संग करो। भगवान की जय। आत्मदेव तो चले गए महाराज मुझे सुन करके। अब सूर्य कहते हैं पिता के मरने पर माता रह गई। पहुंच गया धुंधकारी, धन कहाँ है दे दो नहीं तुमको मार दूंगा। ऐसे डर के मारे बेचारी वो भी रात में गई और कुएं में गिर करके समाप्त हो गई। गोकर्ण तीर्थ यात्रा में लौटना कोई है ही नहीं, साधक यही होता है। जहाँ उठाई हो गई खटपट, वहाँ उठाया हम चटपट चल देते हैं, क्या करें। तो साधक रुकते नहीं, बोले इसमें क्या करना, अपने को संभालो। धुंधकारी ने क्या किया, 5 वैश्याएं ले आया। ये 5 वैश्याएं कौन है? ये 5 विषय ही 5 वैश्याएं, इन्हीं में चक्कर में प्राणी मारा जाता है। यही 5। एक बार ये क्या हुआ, इन्होंने आभूषणों की याचना की। निकल गया घर से अंधा होकर के, मृत्यु को ध्यान नहीं किया। कहीं से धन ले आया बहुत सारा और माल जेवर ले आया। देवी ने का बड़ी संपत्ति लाया। विचार किया अब क्या करें, ये चोरी करता राजा पकड़ लेगा, इसका धन हरण कर लेगा, मार डालेगा। तो क्यों ना हम ही लोग इसको रात में मार के चले, अच्छा होगा। रात्रि उन्होंने क्या किया, उसको रस्सी से बांधा, फिर भी वो मरा नहीं। तो उसके मुख में तपाए अग्नि के अंगार डाल डाल करके उसको मारा गया। मृत्यु प्राप्त हो गया। फिर रहस्य उसने क्या किया, किसी को पता ही नहीं लगा। कितनी स्त्री भीरू होती है कि चूहा भी आ जाए डर मारे कांप जाएगी। और साहसी कितने, उसको गड्ढा खोद घर में गाड़ दिया और वहीं पर आराम से रह रहे थे। लोगों ने पूछा तुम्हारे पति कहाँ गए, बोले वो भी है धन के कहीं चले गए, कब आएंगे, एक वर्ष में लौट गए। ऐसे स्वभाव की स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, जिनकी वाणी अमृत के समान होती है पर हृदय छुरे की धार समान तीखा होता है। इसलिए इनसे प्रेम नहीं करना चाहिए। धुंधकारी इसके कारण बड़ा भारी प्रेत बन गया। वायु धारण करके घूमता रहता है, भूख प्यासे व्याकुल, ठंडी गर्मी से परेशान होता है। कहीं उसको शरण नहीं मिली। कुछ दिन बाद गोकर्ण द्वारा तीर्थ यात्रा कहीं लौट के आए। रात अपने मकान में ही क्या देखते, रात में कभी मेढ़ा बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी इंद्र, कभी अग्नि, कभी पुरुष बन जाता। इस तरह से देख करके, अरे भैया तुम कौन, तुम्हारी ऐसी दुर्गति कैसे है? गोकर्ण ने पूछा तो महाराज वो उत्तर नहीं दिया, क्योंकि ये जो ऐसे प्राणी होते हैं ना, बोल नहीं सकते कुछ भी। सूर्य कहते इस तरह से जब रोने लगा
तो उन्होंने जल को आचमन करके मंत्र पढ़ के जो उस पर छींटा दिया वो बोल पड़ा। आप पूछते मैं कौन हूं? अहम भ्राता तो दिवस में आपका भाई हूं। नाम क्या? दुंदकारी। तो तुम तो ब्राह्मण थे, पर ऐसे प्रेत कैसे बन गए? बोले स्वकीन है दोषेन ब्रह्म तुम नास्ति। मैंने अपने दोष के द्वारा अपने कर्मों से भी मेरा ब्रह्म नष्ट हो गया। अच्छा कर्म क्या क्या किया? बोले कर्मों में संख्या नहीं, मैंने कितने अपराध किए की कोई गिनती नहीं है। इसलिए अच्छा मारा किसने? बोले जिन पर मैंने विश्वास किया उन्हीं देवी ने मेरे को मारा है। तो आप जीवन कैसे यापन करते हो? खाते पीते क्या? बोले बात आहार है ना, वायु के सारे मेरा जीवन रहता है। तो मैं क्या करूं? बोले मेरे बाप चुराई बनने से मैं बहुत परेशान हूं। गोकर्ण का मैं सुन चुका तुम्हारी मृत्यु को तुम्हारे ब्याह में पिंड जाके दान किए, तभी तुम्हारी मृत्यु वो माने मुक्ति नहीं हुई। बोली ना। तो क्या करें बताओ? तो प्रेत ने कहा हमारे जैसे एक के लिए हजारों गया में दान करो तो भी तो कुछ होने वाला है। तो क्या करें? कुछ और उपाय सोचो। उन्होंने क्या किया? जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य को की गति को रोका और नमस्कार तव्यम नमो जगत साक्षी गुरु मुक्ति हेतुकम तत्वा दूरता सूर्य स्पष्टमित्यभासत। हे सूर्य भगवान आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप जरा बताइए इनकी मुक्ति कैसे होगी? तो कहते श्रीमद् भागवताद मुक्ति, श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ उससे इनकी मुक्ति हो जाएगी। ये सभी ने सुना और ऐसा निर्णय करके महाराज उन्होंने निर्णय किया कथा सुनाने के लिए। कथा कहना प्रारंभ किए तो कथा का नाम सुन करके देश के गांव के लोग जो हैं अंधे लंगड़े लूले सभी आने लगे। बड़ा भारी समाज हो गया। पर एक बात, कथा पूरी हो गई तो एक विमान आया। अच्छा जब कथा प्रारंभ हुई तो इसमें गोकर्ण ने कथा कहना प्रारंभ किया तो सभी लोग सुनने आए। उसमें एक प्रेत भी आया। कौन प्रेत? जिसने बताया था मेरा उद्धार था, वो भी आया। पर बैठे का स्थान स्वीकार कर नहीं सकता कि स्थायी सही नहीं होता है। तो क्या करे? एक बांस गड़ा था, उसमें जाके बैठ गया। और महाराज कथा जब होती थी तो प्रत्येक दिन में सायंकाल एक घंटे लग जाती थी। 7 दिन में 7 गांठें चटकती थी। पर विचार ये है कि जब सूखे बांस की ग्रंथि का भेदन कथा कर देती है तो किसी चेतन की ग्रंथियों का भेदन हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य? कोई आश्चर्य नहीं है। उसने प्रणाम किया, महाराज आपने बड़ी कृपा की। एक कथा बड़ी अच्छी है जो प्रेत पीड़ा को दूर कर देती है। सप्ताह धन्य है जो भगवत धाम को प्राप्त करा देने वाला है। इसके श्रवण करने से पाप कांप जाते हैं, प्रलय प्राप्त हो जाता है। कैसे भी पाप हो महाराज, वो भी सारे पाप बाढ़ हो जाते हैं। एक तो आर्द्र, एक शुष्क, एक लघु, स्थूल 4 प्रकार के कर्म होते हैं पाप। तो जानबूझ के किया गया पाप जो है ना वो आर्द्र पाप कहलाता है, और अनजान में किया गया पाप महाराज शुष्क कहलाता है। और जो कीट पतंगे के द्वारा जो हो जाते हैं उनको मार के वो लघु पाप कहलाता है। इसलिए प्राणी पद स्थूल पाप कहलाता है। किसी प्रकार का पाप हो इस भागवत से निवृत्त हो जाता है। ये कथा सुनाई। कैसे नष्ट हो जाता है? जैसे अग्नि में लकड़ी डालने पर लकड़ी जल जाती है, इसी प्रकार से कथा रूपी अग्नि में ये सब पाप इसके भस्म हो जाते हैं। इस परम पावन भूमि भारतवर्ष में देवताओं की सभा में जिन्होंने कथा नहीं सुनी ऐसे प्राणी का जीवन निरर्थक है। इस शरीर के पुष्ट करने से क्या फायदा है? इसमें शरीर में है क्या? देखो हड्डी जिसमें खंभे हैं,
खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर टिका ये ख्याल आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जब से ठुकराएगी, ये इमारत टूट करके खाक में मिल जाएगी। तो इसमें हड्डी तो खंबे है, नाड़ियों से बंधा हुआ है, मांस से लेप किया गया है, चमड़े से ऊपर बंधा हुआ है। अगर देखा जाए मलमूत्र का थैला है। जरा सुख विपाकारतम रोग मंदिर, ये शरीर रोग का मंदिर है। कैसा इसकी पूर्ति कोई नहीं कर पाता है, दोष युक्त है, क्षणभंगुर है। इसकी 3 संज्ञा ध्यान देना। अगर जला देंगे तो भस्म बन जाएगी, जमीन उगाड़ देंगे कीड़े बन जाएंगे, और पशु पक्षी खा जाएंगे तो विष्ठा बन जाएंगे। 3 संज्ञा जिससे शरीर पर लोग कितना अभिमान करते हैं। शरीर बनता कैसे? जो प्रातः काल अन्न बनता है सायंकाल तक खराब नहीं लगता है, उसी ही रस से संपन्न ये जो शरीर है, पुष्ट ऐसे शरीर की क्या नित्यता है। ये पानी का बुलबुला इंसा की जिद्द डाली, बुदबुदा एव तोयसु मस्का एव जंतु। ये तो मच्छर पैदा होते मरने के लिए ही, इसी प्रकार संसारी प्राणी आते हैं। तो कथा श्रवण से ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। संसार रूपी कर्दम माने कीचड़, उनके प्रक्षालन करने में कथा बड़ी कुशल है। ये तो एक ही भागवत जो है मुक्ति प्रदान करती है। और सर्वेशाम पश्यताम भेद, इस प्रकार से धुंधील के लिए विमान आ गया। विमान पर जब बैठ गए तो गोकर्ण ने एक बात कही, पार्षद से भगवान एक बात बताओ, आप पक्षपात क्यों करते? आप भगवान के पार्षद बोले क्या पक्षपात किया? यहाँ अत्रई भयभाषण से उतारा, मम निर्मला, बहुत सारे श्रोता हैं, अच्छे साधक भी हैं, पर विमान सबके लिए क्यों नहीं आया? सबने श्रवण भी संभावना किया है, कोई भेद नहीं किया। तो भगवान के भक्तों ने कहा, सुना तो सबने, पर मनन सबने नहीं किया। देखो, सत्संग प्राप्त करो, उसके बाद उसका मनन नहीं करना चाहिए। सत्संग जो होता है ना, ग्रंथ होता है, दर्पण होता है। जैसे शीशा आपकी कमजोरी बताता है, इसी प्रकार से ग्रंथ भी, सत्संग भी आपके जीवन की कमजोरी बताता है। उसको आप दूर करने की चेष्टा कीजिए। 7 दिन रात तक इसने व्रत रहकर कथा सुनी है और मनन भी किया, इसलिए इसका उद्धार। एक बात बताएं आपको, जिस ज्ञान में दृढ़ता न हो वो ज्ञान चला जाता है, प्रमाद पूर्वक सुना हुआ चला जाता है। जिस मंत्र में संदेह हो जाए वो मंत्र काम नहीं करता है। जिस देश में वैष्णव न हो वो देश सत्यानाश हो जाता है। जिस पात्र को अपात्र को दिया गया श्राद्ध बेकार हो जाता है, अश्रोत्रियों को दिया गया दान बेकार हो जाता है। इसलिए गुरु बाग के वचनों में विश्वास रखना चाहिए। इस तरह से गुरु अगली बार कथा करो तो तुम्हारे यहाँ सबका उद्धार हो जाएगा। उसके बाद दोबारा उन्होंने कथा किया गोकर्ण ने, तो उस समय विमान सबके लिए आए और भगवान ने शंख ध्वनि की, गोकर्ण का आलिंगन किया और अपने समाज बना लिया। और सभी लोग जो थे ना, घनश्याम पीतवासा सभी लोग थे, भगवान समान नीले नीले श्याम वर्ण है और पीले वस्त्र हैं, कुंडल धारण किए, चक्र हाथ में, ऐसे करके। आपको क्या बताओ, इस भागवत से उस गांव में रहने वाले प्राणी, कुत्ते, चांडाल इत्यादि उनका भी उद्धार हो गया, वो भी सब चले गए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों को अपने संग ले गए, भगवान श्री राम अपने संग ले गए, इसी प्रकार से उन विमानों पर बैठ करके सभी लोग चले गए। इस सप्ताह की महिमा क्या करें, जो सुनता है वो दोबारा से गर्भ में नहीं आना पड़ता है। आदमी हवा, जल, सूखे पत्ते न खा करके देह का शोषण करते हैं, तपस्या करते हैं, फिर भी इस गति को प्राप्त नहीं होती जो सप्ताह से प्राप्त हो जाते हैं। ये बड़ा इतिहास पवित्र है, इसको जो सुनता है वो परम पावन बन जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल
वृंदावन बिहारी लाल। जय। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, 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 आगे हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, आगे हर प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, चाहे हो तुम पतित या पवित्र आत्मा, चाहे हो तुम पतित या पतित आत्मा, गाके हरि नाम भक्ति का रस पाओगे, गाके हरि नाम भक्ति का रस पाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, आगे हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, आके हर प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, करके करुणा मनुज तन प्रभु ने दिया, 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 क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे, क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, आके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, आके हर प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, शुद्ध होगा हृदय राम कीर्तन से ही, 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 प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे, प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, आके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, पाके हर प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब नारद जी ने पूछा भगवान एक काम और करो, बोले क्या? सप्ताह की विधि क्या है, कैसे कथा कराएं, कैसे करें? ये काम है ना, अनेकों व्यक्ति मिलके करो या अकेले करो, अकेले अकेले भागवत कराने की क्षमता नहीं है तो कई लोग मिलके करिए कथा। पहले ज्योतिष बुलाओ और मुहूर्त पूछो, विवाह में जितना धन है इतना इकट्ठा कर लो, कथा भादों में, कार्तिक में, आषाढ़ में या श्रावण में, ये कथा करने की महीना है और इसमें पुरुषार्थ भी करना चाहिए। क्या करें? समाचार भेजना चाहिए कि भगवान कथा होने वाली है, आप सब लोग सब परिवार कथा में पधारें। कीर्तन करने वाले को बुलाना चाहिए, सामान्य प्राणी जैसे बोध हो सके ऐसी कथा सुनानी चाहिए। देश देश विरक्त वैष्णव कीर्तन करने वालों को भी बुलाना चाहिए और लिखना चाहिए सकाम समाजो भविता। यहाँ संतों का समाज इकट्ठा होगा और महाराज कैसी कथा होगी, ये बड़ा दुर्लभ समाज है, ऐसी कथा कभी हुई नहीं होगी। इसलिए आप लोग भागवत अमृत पान करने के आप लोग जल्दी आए हैं, प्रेम प्रेम कथा श्रवण करें। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो कुछ दिन के लिए चले आओ, एक आध दिन का टाइम निकाल लो, एक कुछ क्षण निकाल लो। अच्छा सत्संग के टाइम में आए, एक घड़ी आदि में पुण्य आदि। चाहे भले भगवान शंकराचार्य लिखते हैं
नलिनी दलगत जलवत तरलम तदवत जीवन मत्स्य चपलम। जैसे कमल के पत्ते पर रखे हुए जल का बूंद का कोई भरोसा नहीं, इसी प्रकार जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब गिर जाएगी। इसलिए जब मन में आए तभी से भगवान का चिंतन करना चाहिए। इसलिए ज्यादा समय नहीं, थोड़ा समय निकाल लो। कथा कहाँ कराएं? तो तीर्थ में, वन में या घर में, पर जगह बैठने लायक होनी चाहिए, ऐसी कथा कराओ। अगर कच्चा हो तो लिपाई कर लो, पक्का हो सफाई कर लो। अच्छा, कथा करे तो घर के साधन है ना, एक कोने में रख दो और एक बड़ा फर्श बिछाए, एक मंडप बनाए, केले के खंभे लगाए, उसको खूब फल पुष्प से सजाए, चार दिशाओं में ध्वजा लगाए, ऊपर 7 लोग कल्पना करे और उन पर विरक्तों की स्थापना करनी चाहिए। वक्ता के लिए एक आसन होना चाहिए। वक्ता का मुख उदक मुखो भवेद वक्ता। अगर वक्ता का मुख उत्तर दिशा का है तो श्रोता पूर्व होना चाहिए, श्रोता पूर्व में तो वक्ता उत्तर मुंह होना चाहिए। अथवा ऐसा काम करे कि दिशाओं विभाजन अपने आप करेगा, उस बार जगह कम है, व्यवस्था नहीं बनती। पूजक पूजी के मध्य में ये कला इधर पूरा इधर पश्चिम ऐसे करके कल्पना करनी चाहिए। अच्छा, कथावाच कैसा होना चाहिए? विरक्त वैष्णव विग्रह। विरक्त हो वैष्णव या ब्राह्मण हो, पर होना चाहिए दृष्टांत अनुसार होना चाहिए। लालची ना हो, अनेक धन विभ्रांत ना हो, पाखंडी ना स्थित ना हो। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण क्यों हो, उसका परित्याग कर देना चाहिए। वक्ता के पास में एक विद्वान को बैठाना चाहिए, संपूर्ण प्रकार के संशयों का छेदन कर सके। कथा प्रारंभ होने से एक दिन पहले वक्ता को छोड़कर करवाना चाहिए, कर लेना चाहिए। सूर्य दर्शन पूर्व जगना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए और भगवान गणपति का पूजन करना चाहिए विघ्न गान करने के लिए। पितरों का संतर्पण करे, प्रायश्चित करे, सर्वतो भद्र बनाए, भगवान की मूर्ति रखे, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों से उनकी ही पूजा करे, नमस्कार करे, स्तुति करे और प्रार्थना करे, संसार सागर में डूबने जा रहा हूँ, मेरा उद्धार करो। इस तरह से धूप दीप से पूजन करे, श्रीफल एक नारियल रखे, नमस्कार करे, स्तुति करे। भागवत साक्षात भगवान है, ऐसी भावना करके वहाँ जाए और मेरे द्वारा आप स्वीकार किए गए हो, मेरा मन पूर्ण हो जाए, निर्विघ्न मेरा कार्य हो जाए, मैं आपका सेवक हूँ। ऐसी वाणी से कहना चाहिए। वक्ता को भी नए कपड़े पहनाने चाहिए और उसे कहा सुख रूप प्रबोधज्ञा, सुखदेव स्वरूप आप तो ज्ञान प्राप्त प्रदान करने वाले हैं, आप मेरे ज्ञान का वर्णन करो। उनके आगे पश्चात कर्तव्य से मुदा आगे नियम को करना चाहिए। 7 रात तक जैसे हो सके इतना 5 ब्राह्मणों को वर्ण करना चाहिए, कथा में बाधा ना हो। वे भगवान के मंत्र का 12 अक्षर का मंत्र जाप करें। धन की, लोक की, घर की, पुत्र की चिंता छोड़ करके कथा में मन लगाना चाहिए, एक उत्तम फल चाहना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठे और 3.5 पैर कथा वाचे, 3.5 पैर, एक पैर में 3 घंटा होते हैं, 3 का 9, 1.5, 10.5 घंटे कथा होनी चाहिए। और घटिका 2 विश्राम, 2 घड़ी कथा का विश्राम भी होना चाहिए और उसके मध्य में कीर्तन करें, कोई या प्रवचन होना चाहिए। मलमूत्र पर विजय प्राप्त करने के लिए भोजन थोड़ा करें, एक बार हो सके भोजन करे, हो सके 7 रात तक व्रत करे, शक्ति हो तो घी पी ले, 50 सके दूध पी जाए, जैसे कथा में सुख मिले। फलाहार कर ले, एक बार दिन में भोजन करे। अगर भोजन करने से कथा में आनंद मिलता है तो भोजन करके रहना चाहिए
अब व्रत में परेशानी हो तो ऐसे व्रत नहीं करना चाहिए। वो व्रत किस काम का जो कथा में भंगापति कर दे, वो भोजन अच्छा जो भगवान कथा में सहायक बने। अगर बोले कि उपवास कथा विघ्न करने वाला यदि व्रत, उस व्रत को छोड़ देना चाहिए। ऐसे नियम बताए, दीक्षा के बिना कथा का अधिकार नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में भोजन करे, नीचे जमीन में सोए और कथा समाप्ति में भोजन करे। गरिष्ठ ना करे, भावदुष्ट ना खाए, कामी क्रोधी लोभी इनके द्वारा दी इनसे दूर रहे। वेद वैष्णव ब्राह्मण की, गुरु और गौव्रती की निंदा ना करे। रजस्वला अंतज मिलेक्ष पतित ग्राह्य इनसे बात ना करे। जो वेद निंदा करें उनसे बात ना करे। सत्य, पवित्रता, दया, मौन, सरलता ये सब रखना चाहिए कथा व्यक्ति को। ऐसा करने से दरिद्र होगा, उसको दरिद्रता चली जाएगी। क्षय रोगी तो क्षय रोग चला जाएगा। अनपढ़ संतान संतान मिल जाएगी। इस तरह से महाराज सब व्यवस्था बन जाएगी। उसके बाद इसका उद्यापन करे। कैसे? जैसे जन्माष्टमी के व्रत का उद्यापन करते, इस तरह से कथा का उद्यापन करे। अच्छा, जो निष्किंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह शास्त्र में नहीं दिया। वो तो श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। इस तरह से सप्ताह के समाप्त होने श्रोताओं को पुस्तक दे, भक्ता की पूजा करे, प्रसाद तुलसी माला देनी चाहिए। अन्य श्रोताओं को भी कुछ न कुछ बांटना चाहिए, जय जयकार करना चाहिए। सबकी इच्छा पूरी करे। विरक्त अगर श्रोता है तो गीता का पाठ करा दे छुट्टी। विरक्त अगर गीता सुनने वाला है तो गीता का पाठ कर दे। अगर गृहस्थ है तो लास्ट में हवन करा दे। हवन कैसे करे? प्रत्येक श्लोक जो 10वें स्कंद के या गायत्री मंत्र जब कर दे हवन, पुरुष सूक्त से हवन करा दे। खीर, मधु, घी, तेला अन्नादि के द्वारा ऐसे हवन कराए। हवन करने में असमर्थ है तो उस सामग्री की भेंट दे दे। 12 ब्राह्मण भोजन करा दे, उनको दान दे। इस तरह से महिमा लिखी हुई है। सनकादिकों ने कहा आपने बड़ी भारी कृपा की है। इत्ते कर्तम सर्वम किम भूया श्रोतुम इच्छति। आप बताओ क्या चाहते हो? श्रीमद् भागवते ने मुक्ति मुक्ति कही। श्रीमद् भागवत के द्वारा ही भोग मोक्ष दोनों मिल जाते हैं। इस तरह बताया महाराज। सूर्य के सन का ऋषियों उनको बड़ा आनंद मिला। एवं कथा समाकरणे नारदो भगवत प्रिया प्रेम इस प्रकार से भगवत प्रिय नारद जी ने कथा सुन करके प्रेम गदगद होकर वाणी के द्वारा उनसे कहा, धन्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवद्भि करुणा परै पतते भगवान लब्धा सर्वपापारो हरि। आपने बड़ी भारी कृपा की जो हमको ये कथा सुनाई। आप बड़े करुणा परायण हैं, आप दयालु हैं, महानुभाव हैं। और श्रवणम सर्वधर्मेव वरम मने तत्वदय। श्रवण सर्व धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि जिसके कारण वैकुंठ में रहने वाले भगवान भी प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी कथा चल रही थी वहां। क्या परिणाम हुआ कि वहां सुखदेव जी आए भ्रमण करते, बुलाने पर आए ना दैव योग से। तत्राय षोडश वार्षिक सदा व्यासात्मजो ज्ञान महाभिचंद्रमा। 16 वर्ष के और भागवत में प्रथम स्कंद माया द्वि अष्टवर्षम। तो किसी ने कहा कि भागवतकार ने ज्येष्ठ वर्ष क्यों लिखा, 16 वर्ष लिख देते। 16 वर्ष की अवस्था में विकार आना प्रारंभ हो जाते हैं, पर सुखदेव जी के मन में कोई विकार नहीं, इसलिए लिखा ज्येष्ठ वर्ष बना लिखा। तो 16 साल के सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पुत्र ज्ञान महाभिचंद्रमा
ज्ञान महासागर में चंद्रमा जैसे प्रकट होता है ऐसे कथा के अंतिम समय में आए, उन्हें किसी जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे भागवत का पाठ करते चले आए। हमारा उनको देख करके सभी लोग उठ के खड़े हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, देखो भाई ऋषिको, निगम कल्प तरोर गलितम सुख मुखादमृत संयुतम पिबत भागवतम स्मालयन् रसिका भय भागवता। वेद रूपी वृक्ष का गिरा हुआ फल है, और उसमें भी तोते का मुख लग गया है तो और बढ़िया बन गया। क्या करें? भागवत रस का पान करो। कब तक करें? जब तक मोक्ष न हो जाए तब तक बार बार पान करते रहो। उसके बाद अनुमंत चतुष्टय लिखा है। उसके बाद भागवत महिमा जिसको साक्षात नारायण ने बनाया हो, ये भागवत पुराण तिलक है, वैष्णव का परम धर्म है, जिसमें परमहंस संहिता का ज्ञान का निरूपण किया गया है। ज्ञान वैराग्य भक्ति सहित निष्काम कर्म का आविष्कार किया गया है। इनको श्रवण पठन करते हुए व्यक्ति विचार से मुक्त हो जाता है, और जो लोग आपको फल मिल रहा है वो फल तो सत्यलोक में, स्वर्गलोक में, कैलाश में, वैकुंठ में मिला है। इसलिए हे भाग्यशाली सदस्यों, पेवतु अतः पेवंतु सद्भाग्या मामा मुंसत परिचित। इसलिए हे भाग्यशाली, आप लोग कभी भी भागवत रस का परित्याग ना करें। सूर्य जी कहते हैं, इस तरह से कह ही रहे थे, उसी सभा में प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन इत्यादि से घिरे हुए देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान का पूजन किया, उनको हमारा आसन प्रदान किया, उनके आगे कीर्तन किया। तो कौन कौन वहां लोग थे? भवो भवान्य, माता पार्वती से भगवान शिव जी थे। सरस्वती पहले आ गई तो महाराज कमलासन में ब्रह्मा जी भी थे। क्यों आए? कीर्तन दर्शन करने के लिए। कैसे कीर्तन हुआ? तो प्रहलाद ने तो ताल बजाई, और उद्धव ने मंजीरा बजाया, नारद जी ने बीणा बजाई, राग अलापा अर्जुन ने, इंद्र ने मृदंग बजाया, जय जयकार किया सनकादिकों ने, और सुखदेव पुत्र व्यास जी कहने में समर्थ रहे। परिणाम क्या हुआ? भगवान पधार गए। उनके मध्य में सत्संग चल रहा था। उसी समय जैसे कोई नटरंग मंच पर आता, इसी प्रकार से इस भागवत के लौकिक महिमा देख करके हरि प्रसन्ना, भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, हमसे आप लोग कोई वरदान मांगो, हम आपसे प्रसन्न हैं। तो उन्होंने कहा, मनोरथ परिपूर्णिया तथा चपटा हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाए। बोले आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। कितना कहते अंतर्धान हो गए। इस तरह भक्ति अपने पुत्रों को लेकर के सुरक्षित हो गई, अपने शास्त्र में निवास स्थान पा लिया। उसमें सुखदेव जी हरिर भागवत से सेवना, भगवान की भागवत का सेवन करने से चित्त में एकाग्रता आती है। ये भागवत संत मिलन से सुख जग नाही, नहीं दर्द दुख जग नाही। दरिद्रता से बढ़कर कोई दुख नहीं होता, और संत मिलने के समान कोई संसार में सुख नहीं होता है। इसलिए दरिद्रता ही दुख है, और यही है ज्वर। इससे पीड़ित लोग और दूसरी माया की साथी से परिमर्दित संसार समुद्र में गिराए गए लोगों के लिए भागवत जो है कल्याण का मार्ग बताती है। सौनक जी ने कहा, राजा को सुखदेव ने कब कथा सुनाई, और गोकर्ण ने कब सुनाई, देवर्षि नारद को, सनकादिकों ने कब सुनाई, वो तो आप कृपा कर बता दीजिए। तो कहे सूर्य कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के
जाने के 30 वर्ष से ज्यादा हो गए कलयुग समय। अब एक बात ध्यान दें कि नवमी तिथि रिक्ता तिथि होती है, शुभ काम नहीं होता, लेकिन कथाएं जितनी नवमी से ही हुई है। एक बात और बताएं, 9 का अंक पूरा होता है और कोई पूर्ण नहीं होता। आप 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 1 9, 9 2 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 4 36, 6 3 9, 9 5 45, 4 5 9। ये 9 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, संख्या पूरी 9 की रहेगी, घटेगा नहीं। इसलिए नवमी तिथि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम नवमी को ही आए, नवमी का मौसम है। तो इसलिए नवमी कब? भादो महीने की नवमी में सुखदेव ने कथा आरंभ की और परीक्षित श्रवण के बाद 200 वर्ष के बाद में महाराज आषाढ़ के नवमी तिथि में शुक्ल पक्ष में गोकर्ण कथा सुनाई और उसके बाद कल के 30 वर्ष के बाद में कार्तिक के महीने में नवमी से सनकादिकों ने नारद कथा सुनाई है। हमने सब कुछ बता दिया। ये भागवत कथा कलयुग में भवरोग नाशिनी है, संसार रोग को नाश करने वाली है और भगवत प्रिय है, संपूर्ण पाप को नाश करने वाली है, मुक्ति की हेतु का कारण है और आनंद प्रदान करने वाली है। इस कथानक को जो सेवन करेंगे उनको अन्य तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। एक बात विशेष बता देता हूँ आपको, यमराज के पास से जब लौटते हैं ना तो पूछते तो बताते हैं कि एक बात ध्यान रखना, जो भगवान की कथा कीर्तन मस्त हो उनसे बात मत करना। बोले पापी हो तो वो उनका विभाग दूसरा है, जो भगवान कथा कीर्तन मस्त हैं उनसे बात नहीं करना। तो किसको लाए? उसको लाना जो अपने माता पिता की बात नहीं मानता हो, गुरुजनों की बात नहीं मानता हो, समाज की बात पर ध्यान न देता हो। और जो महाराज किसी की बात न माने तो यमराज कहते हमारा यमदंड उनको मनवाएगा। और बात बताएं, असारे संसारे विषय विष संगाकुल धिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुखगाथा तुलाम सुधाम। आसार संसार में ये विषय ही विषय हैं, इनके संग से व्याकुल हो गई बुद्धि जिनके, ऐसे एक क्षण के लिए श्रीमद् भागवत कथा आनंद प्रदान कर देती है। तो इस दूसरे मार्ग से हम क्यों जाएं? मुक्ति होती है, सिर्फ परीक्षित साक्षी हैं जिनका श्रवण गत मुक्ति होती है। तो रस प्रवाह संस्थेन सुखेन ईर्ता कथा, रस प्रभाव में ऐसे होकर के सुखदेव ने कथा सुनाई। जो कंठ धारण करता है वो समर्थ हो जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है। ये जो ग्रंथ है ना, इसमें चर्चा बड़ी गोपनीय है, संपूर्ण सिद्धांतों का सार है और इसको कहने वाला इस कथा से निर्मल कोई और चीज नहीं है। ये परम सुख का कारण है। इस कथा का पान करना चाहिए। कैसा है? 12 स्कंद वाली कथा है। इस भागवत को जो निरंतर श्रवण करता है भक्ति से और किसी वैष्णव के सामने कहता है, वो महाराज ऐसा संसार में कुछ भी नहीं जिसको प्राप्त ना कर सके। ये बड़ी मस्त बात है। जैसे रामायण लिखा है, रामायण लिखा है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। ऐसे संसार में कोई काम नहीं जो हो न सके। ऐसे ही भागवत कहती है, यथार्थ्यान नहीं किमपि भुवने साध्यम। इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो काम बन न सके, पर भागवत पर विश्वास रखना चाहिए व्यक्ति को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद
शास्त्र कहता है जागो, प्रातः काल जल्दी जाग जाओ। तुम्हारे एक भक्तों ने एक भजन बनाया है, उठो उठो टुक अखियां खोलो, नए शहर जाना होगा। उठो उठो टुक अखियां खोलो, नए शहर जाना होगा। तेज का अंजन बल की गाड़ी, श्वास समीर लगाना होगा। तेज का अंजन बल की गाड़ी, श्वास समीर लगाना होगा। तेज का अंजन बल की गाड़ी, श्वास की घड़ी लगाना होगा। उठो उठो टुक अखियां खोलो, नए शहर जाना। पानी भरा आयु का कोला, मन ड्राइवर बैठाना होगा। पानी भरा आयु का कोयला, मन ड्राइवर बैठाना होगा। उठो उठो टुक अखियां खोलो, नए शहर जाना। जागृत स्वप्न सुसुप्ति इसमें बैठिंग रूम बनाना होगा। जागृत स्वप्न सुसुप्ति इसमें बैठिंग रूम बनाना होगा। पाप पुण्य का माल लाद कर, पाप पुण्य का माल लाद कर साथ रवाना होगा। उठो उठो टुक अखियां खोलो, नए शहर जाना होगा। नाड़ी तार खबर देने को दसों द्वार फैलाना होगा। नाड़ी तार खबर देने को दसों द्वार फैलाना होगा। काम क्रोध मद लोभ ठगों से अपना माल बचाना होगा। काम क्रोध मद लोभ ठगों से अपना माल बचाना। टिकट कलेक्टर धर्मराज को अपना टिकट दिखाना होगा। टिकट कलेक्टर धर्मराज को अपना टिकट दिखाना होगा। बिना टिकट के सुनो भ्रातृजन गिरफ्तार हो जाना होगा। उठो उठो टुक अखियां खोलो, नए शहर जाना होगा। घंटी देते काल बली के गाड़ी तुरंत रवाना होगा। घंटी देते काल बली के गाड़ी तुरंत रवाना होगा। उठो मुसाफिर टिकट खरीदो, देर करी पछताना होगा। उठो उठो टुक अखियां खोलो, नए शहर जाना होगा। ईश्वर गार्ड साथ गाड़ी के साथ ही साथ रवाना होगा। ईश्वर गार्ड साथ गाड़ी के साथ ही साथ रवाना होगा। ईश्वर भक्ति पास दिखाकर कुशल क्षेम गए आना होगा। उठो उठो टुक अखियां खोलो, नए शहर जाना होगा। उठो उठो टुक अखियां खोलो, नए शहर जाना होगा। बोला भागवत भगवान। इस तरह से विस्तार पूर्वक आपके महात्मा की कथा का कहना प्रारंभ कथा उसके बाद में भागवत की कथा प्रारंभ होती है। भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय है। इसमें सुखदेव सुसौनक संवाद है,
12 स्कंद में प्रथम स्कंद में वक्ता श्रोता के अधिकार का निरूपण है। द्वितीय स्कंद में शब्द मुक्ति क्रम मुक्तिक विवेचन है। तीसरे स्कंद में सर्ग प्रकरण है। चौथे स्कंद में विसर्ग प्रकरण है। 5वें स्कंद में भगवान के स्वरूप स्थिति का विवेचन है। 6ठे स्कंद में माने राजस तामस और सात्विक भक्तों के निरूपण भगवान का अनुग्रह एक लीला है उसमें। 7वें स्कंद में युति प्रकरण माने वासना, सद्वासना असद्वासना मिश्रित वासना के अंतर्गत धर्म युधिष्ठिर हिरण्याकश्यप प्रहलाद के माध्यम विवेचन किया गया। 8वां स्कंद मनवंतर प्रकरण है। 9वां स्कंद ईशान चरित्र है। 10वां स्कंद निरोध प्रकरण है। उत्तरार्ध पूर्वार्ध भगवान की लीलाएं हैं, भक्तों का चरित्र है। उत्तरार्ध में भगवान के विवाहों का वर्णन है, संतान का वर्णन है। और उसके बाद में 11वां स्कंद जो है इसमें मन की कथा है। अथवा 10 स्कंद 9 स्कंद नवदा भक्ति प्रदीप, 10 स्कंद 10 प्रकार की इंद्रियां हैं और 11वां स्कंद मन है और 12वां स्कंद सबका आत्मा है, सबका आश्रय है। इसलिए महाराज इस तरह से भागवत के संपूर्ण कथन को इस तरह विवेचन किया। अब क्रम से आपको विवेचन करेंगे कि आज का कथा का विश्राम नहीं देते हैं और कल की कथा ठीक 12 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। आप सब लोग समय पर पधारें। बोले बोले वृंदावन बिहारी जय। आरती तैयार करना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल हरि ओम चंद्रमा मनसोजातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। सभी लोग भाव के साथ आरती करेंगे। भगवान की अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है
आरती पापियों को पाप से है तारती। हो गया? आरती पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मद पंख खोल सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंख खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान आरती पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को भागवत भगवान आरती पापियों पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्देवाः शांति सर्वगुण शांतिः ब्रह्म शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेव। हरि ओम। जजनेन शनवयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य षजन्मुद्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वाचक्षुरोत विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरोत विश्वात सम्बाहुभ्यां नमति सम् द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् पदपुरुषाय विद्महे महादेवाय तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पक गजात करधीर रसाल नीलवा प्रबल तुलसी दलमन् त्वां पूजयामि जगदीश्वर मयि प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि
यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर। अथ श्रीमंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करूं ग्रहण करो भगवान कि पुष्पांजलि अर्पण करूं ग्रहण करो भगवान। बोले भागवत भगवान की श्रीमद् बिहारी श्री ब्रह्मदेव लाल की। संत वैष्णव